हेलो स्टूडेंट, वेलकम करता हूं आप सभी का बोर्ड ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का इस वीडियो में क्लास 12th का होम साइंस चैप्टर 1, जिसका नाम है शरीर क्रिया विज्ञान एवं अंतःस्रावी प्रणाली, इस चैप्टर को देखने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि 2027 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप भी क्लास 12th में हैं और आपका भी सब्जेक्ट होम साइंस है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी किताब या किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा तो आपका ये चैप्टर से रिलेटेड सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से क्लास 12th की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। और मैं बतला दूं कि आपको ये सभी पीडीएफ नोट्स, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, ये सभी आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। आपको करना ये है कि इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, अपना नाम है ना, अपना नाम और अपना एड्रेस लिख करके। ये नंबर है 9934796799। इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, आपको बिल्कुल मुफ्त में ही दे दिए जाएंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। देखेंगे दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है ना, इस चैप्टर से रिलेटेड क्या है। तो पहला चैप्टर जो है उसका पहला प्रश्न है, पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। रक्त संचार करना, भोजन का पाचन और अवशोषण। उसके बाद ऑप्शन सी हार्मोन स्राव और ऑप्शन डी है श्वसन। तो पहला नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, भोजन का पाचन और अवशोषण। ऑप्शन बी ठीक आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। यकृत, हृदय, त्वचा या फेफड़ा। तो दूसरा नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्वचा, है ना। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग, है ना, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न, श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है। यकृत है, फेफड़ा है, गुर्दा है या हृदय है। तो श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करके बतलाइएगा, है ना। तो श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग हो जाएगा फेफड़ा, है ना, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएंगे। श्वसन का मतलब क्या होता है दोस्तों, सांस लेना। तो हम लोग मानव जो है ना, मानव का प्रमुख श्वसन अंग कौन हो जाता है, फेफड़ा, क्योंकि हम लोग फेफड़ों से ही सांस लेते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। हृदय, फेफड़ा, गुर्दा यानी किडनी या तो फिर यकृत। तो चौथा नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा किडनी यानी गुर्दा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है, किडनी करता है। तो किडनी याद रखेंगे दोस्तों कि हमारे शरीर में, है ना, किडनी की संख्या 2 होती है ना। कितनी किडनी होती है, तो किडनी याद रखेंगे किडनी 2 होती है ना। जिसका आकार कैसा होता है, तो सेम के बीज का आकार के जैसा होता है ना। कैसे आकार के होते हैं, तो ये सेम के बीज का आकार के जैसा देखने में लगता है ना। सेम के बीज का आकार की जैसा होता है ये किडनी। किडनी की संख्या 2 होती है ना, 2 होती है, याद रखेंगे। और दाहिना किडनी की अपेक्षा जो है बायां किडनी जो है, ये जो है ना थोड़ा सा ऊपर में मौजूद होता है। तो याद रखेंगे हमारे शरीर में किडनी एक जोड़ी पाई जाती है ना, यानी 2। इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएंगे। रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है, गुर्दा। ऑप्शन सी सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है ना दोस्तों। सभी को नोट कर लीजिएगा और सभी को याद कर लीजिएगा, 2027 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, हृदय में, अस्थि मज्जा में, फेफड़ा में या यकृत में। तो 5वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में।
ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हार्मोन का स्राव किस तंत्र, है ना, क्या है हार्मोन का स्राव किस तंत्र के द्वारा होता है? पाचन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, श्वसन तंत्र या परिसंचरण तंत्र? तो छठा नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएंगे, अंतःस्रावी तंत्र, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से, एड्रीनल ग्रंथि से, अग्नाशय ग्रंथि से या पीयूष ग्रंथि से? तो 7वां नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 7वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसे। आगे यानी कि अगर पीयूष ग्रंथि की बात करें दोस्तों, तो इसी पीयूष ग्रंथि को जो है ना मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है ना, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो थायराइड, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय या तो फिर थाइमस? तो अभी बतलाए थे दोस्तों कि पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ऑप्शन बी ठीक आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? इंसुलिन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है, या तो फिर एड्रीनली को कहा जाता है जीवन रक्षक हार्मोन, या थायरॉक्सिन को, या तो फिर एस्ट्रोजन को? तो 9वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एड्रीनल ग्रंथि को, है ना, किसे? एड्रीनल ग्रंथि को, यानी ऑप्शन बी जो है ना ये सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एड्रीनलिन ग्रंथि को कहा जाता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन है? उत्तक है, अंग है, कोशिका है या तंत्र है? तो याद रखेंगे मानव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका को कहते हैं, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है ना सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा कोशिका, है ना। और कोशिका के समूह से क्या बनता है? उत्तक, है ना, क्या बनेगा? उत्तक बनता है। ठीक है, क्या बनेगा? तो सबसे छोटी इकाई कोशिका, कोशिका से बनेगा उत्तक, है ना, कोशिका से क्या बनेगा? उत्तक बनता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हृदय किस तंत्र का अंग है? हृदय किस तंत्र का? श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र या तंत्रिका तंत्र? तो हृदय किस तंत्र का है? तो 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएंगे। हृदय यानी कि जिसको क्या बोलते हैं? हार्ट बोला जाता है ना, हार्ट यानी कि जिसको दिल भी कहते हैं, ये है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत, हृदय, गुर्दा या तो फिर फेफड़ा? तो याद रखेंगे मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो मूत्र का निर्माण होता है किडनी में, है ना, कहाँ होता है? किडनी में, यानी कि गुर्दा में, है ना, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएंगे 12 नंबर प्रश्न का, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC, इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, या तो फिर हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट्स, है ना। तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हीमोग्लोबिन, है ना, ऑप्शन बी। तो और एक चीज को याद रखिएगा कि शरीर में जो है ना हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण ही जो है ना रक्त का रंग कैसा होता है? उपस्थिति के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। किसके वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, तो ये 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन भी सही आंसर है, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न मानव शरीर में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 1, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या 5 प्रकार? तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, है ना, 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर 4 प्रकार, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? श्वास नली, एल्वियोली में, या तो फिर ब्रोंकाई में, या तो फिर फेफड़े की झिल्ली में? तो 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्वियोली में, है ना, एल्वियोली में होता है, ऑप्शन बी ठीक आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद कर लीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है शरीर का संतुलन किस अंग द्वारा नियंत्रित होता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला या तो फिर स्पाइनल कॉर्ड? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, सेरिबेलम, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएंगे। ये सब जो है ना मस्तिष्क का भाग है दोस्तों, है ना, किसका? मस्तिष्क का। तो मस्तिष्क की अगर बात करें कि कितने भाग है, तो 3 भाग है। एक है कौन सा? अग्र मस्तिष्क, है ना, उसके बाद कौन है? मध्य मस्तिष्क, उसके बाद फिर कौन है? पश्चिम मस्तिष्क,
ठीक है। तो मस्तिष्क के 3 भाग हैं। मानव की जो मस्तिष्क जो होती है, मानव की जो मस्तिष्क होती है दोस्तों, इस मस्तिष्क को जो है ना कितने भाग में, तो इस मस्तिष्क को जो है ना 3 भाग में बांटा गया। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और ये पश्च मस्तिष्क है। ये मध्य मस्तिष्क है, ये पश्च मस्तिष्क है और ये अग्र मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क के कितने भाग हैं, तो 3 भाग है ना। तो 16 नंबर प्रश्न का, शरीर के संतुलन किस अंग के द्वारा नियंत्रित होता है? शरीर को संतुलन बनाए रखता है ना। संतुलित अगर खो जाता है तो आदमी क्या होता है, गिर जाता है ना। या तो फिर किसी भी प्रकार से उसका शरीर कंट्रोल में नहीं रहता है। तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, सेरिबैलम। ऑप्शन बी ठीक आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, रक्त में रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन बनाता है? श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स या हीमोग्लोबिन। यानी डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, आरबीसी रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स या हीमोग्लोबिन। तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कोशिका। ऑप्शन ए ठीक आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद कर लीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2027 के एग्जाम के लिए, इसलिए इसे पूरा देखिएगा। ठीक है, पूरा देखिएगा तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, है ना। इससे बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने के लिए मिलेंगे। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कौन सा हार्मोन कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? कैल्शियम के स्तर को, इंसुलिन, थायरॉक्सिन हार्मोन, पैराथायरॉक्स थायराइड हार्मोन या तो फिर एड्रीनलिन, है ना, एड्रीनलिन हार्मोन। तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैराथायरॉयड हार्मोन। ऑप्शन सी ठीक आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, थाइमस, है ना, थाइमस ग्रंथि किस उम्र में सबसे अधिक सक्रिय होता है? क्या कौन सी उम्र में सबसे ज्यादा थायराइड ग्रंथि सक्रिय होता है? क्या ये शैशवावस्था में, बाल अवस्था में, युवावस्था में या वृद्ध अवस्था में? कब होता है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल अवस्था में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, है ना। थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? भोजन पचाना, है ना, भोजन पचाना, रक्त का शुद्ध करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना या तो फिर वृद्धि करना। तो 20 प्रश्न का 20वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना। ऑप्शन सी ठीक आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, है ना। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? दूध का स्राव करना, लंबाई बढ़ाना, नींद लाना या पाचन करना। तो 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नींद लाना। ऑप्शन सी सही आंसर। नींद जो आती है कौन से हार्मोन के कारण? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण। ऑप्शन सी ठीक आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न, गर्भाशय की वृद्धि किस हार्मोन से होती है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, है ना। क्या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से होता है, या इंसुलिन हार्मोन या तो फिर थायरॉक्सिन हार्मोन? तो 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो देखेंगे 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ऑप्शन ए ठीक आंसर है, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न नंबर 23, स्त्री हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एड्रीनलिन या तो फिर इंसुलिन। तो 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। ऑप्शन बी ठीक आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पुरुष हार्मोन कौन सा है? पुरुष हार्मोन कौन सा? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या तो फिर इंसुलिन। तो 24 नंबर प्रश्न का टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन को पुरुष हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, पुरुष हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन सी ठीक आंसर हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एड्रीनलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? एड्रीनलिन हार्मोन का काम क्या है? तनाव के समय शरीर को तैयार करना, है ना, और भूख बढ़ाना, नींद लाना या पाचन करना। तो 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तनाव के समय शरीर को तैयार करना। ऑप्शन ए ठीक आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 25 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या यकृत। तो 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर है मित्रों अग्नाशय, है ना। ऑप्शन सी ठीक आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, मधुमेह रोग में शरीर किसे नियंत्रित नहीं कर पाता है? वसा को, प्रोटीन को, चीनी यानी कि ग्लूकोज को या तो फिर विटामिन को। मधुमेह जो है रोग में शरीर किसको नियंत्रण
यानी कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर चीनी है ना, चीनी को है ना, यानी ग्लूकोज का, ऑप्शन सी सही आंसर। मधुमेह रोग यानी कि जिसको बोलते हैं शुगर का रोग है ना, शुगर रोग, ये जो है ना ज्यादातर जो है ना मीठा चीज खाने से बीमारी होती है, तो जिसको ग्लूकोज बोलते हैं यानी चीनी है ना, तो याद रखेंगे इसे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 28। अगला प्रश्न है ग्लूकोन है ना क्या है, तो ग्लूकागोन हार्मोन का कार्य क्या है, रक्त में शर्करा बढ़ाना, रक्त में शर्करा घटाना, पाचन करना या वृद्धि करना। तो 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रक्त में शर्करा बढ़ाना, ऑप्शन ए ठीक आंसर हो जाएगा मित्रों, याद कर लीजिएगा, इसे लिख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न, एस्ट्रोजन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, विरसन, अंडाशय, अग्नाशय या अधिवृक्क ग्रंथि। तो 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अंडाशय, ऑप्शन बी है ना, कौन सा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, अगला प्रश्न है हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस का कार्य कौन नहीं है ना, कौन बोल रहा, क्या बोल रहा, नहीं है, याद रखना है, नहीं है। तनाव यानी क्या, तापमान का नियंत्रण करना, एफएसएच का स्राव करना, जल संतुलन बनाए रखना या हृदय गति को नियंत्रण करना, हृदय के धड़कन जो है उसका गति को नियंत्रण करना। तो 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एफएसएच का स्राव, ऑप्शन बी ठीक आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा दोस्तों, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है, क्या इंसुलिन हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है, इंसुलिन को कहा जाता है जीवन रक्षक हार्मोन, या एड्रीनलिन को, या थायरॉक्सिन को, या एस्ट्रोजन को। जीवन रक्षक हार्मोन किसको कहा जाता है, तो जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनलिन को कहा जाता है, ऑप्शन बी ठीक आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर की संरचनात्मक इकाई क्या है, हाँ ना, इससे पहले भी प्रश्न था ये, क्या उत्तक है, कोशिका है, अंग है या अंग प्रणाली है। तो मानव शरीर की संरचनात्मक इकाई कौन सी है, तो याद रखेंगे कोशिका को मानव शरीर की संरचनात्मक इकाई कहते हैं, ऑप्शन बी ठीक आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, मानव शरीर में कुल कितने तंत्र होते हैं, 7, 9 या तो फिर 11 या 13, कितने होते हैं। तो याद रखेंगे 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11 है ना, ऑप्शन सी ठीक आंसर हो जाएगा, कितने, तो 11 ठीक आंसर है, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, एंजाइम, हार्मोन, पसीना या लार। तो 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हार्मोन है ना, क्या, हार्मोन, ऑप्शन बी ठीक आंसर हो जाएगा मित्रों, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है नलिका विहीन ग्रंथि किसे कहते हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथि को, अंतःस्रावी ग्रंथि को या यकृत को। तो 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो 30 है ना, 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। तो 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यकृत है ना, यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, याद रखेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है दोस्तों है ना, कौन सी है, तो यकृत है ना, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न, हार्मोन का मुख्य काम क्या है, मुख्य कार्य क्या है, पाचन करना है, रासायनिक संदेश पहुंचाना है, रक्त संचार करना है या श्वसन कराना है। हार्मोन का काम क्या होता है, पाचन कराना, रासायनिक संदेश पहुंचाना, रक्त का संचार करना, एक भाग से दूसरे भाग तक रक्त को पहुंचाने का काम होता है, या तो फिर पाचन कराने का, या रासायनिक संदेश पहुंचाने का, या रक्त संचार का, या श्वसन करने का। तो 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मित्रों,
याद रखेंगे रासायनिक संदेश को पहुंचाना। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है मित्रों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? गले में होता है, मस्तिष्क में होता है, या गुर्दे के ऊपर होता है, या पेट में होता है? अधिवृक्क है ना, अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गुर्दों के ऊपर। गुर्दों के है ना, याद रखेंगे गुर्दों के ऊपर यानी कि कहाँ? तो विर्क, विर्क जिसको बोलते हैं क्या? तो किडनी, है ना, किडनी के ऊपर में होता है ना, कहाँ होता है? तो किडनी जो होता है मित्रों, किडनी के ऊपर होता है, तो याद रखेंगे है ना गुर्दों के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर हो जाएगा मित्रों, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन, थायरॉक्सिन, एड्रीनलिन, या तो फिर प्रोजेस्टेरॉन? तो 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ना 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर है थायरॉक्सिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर हो जाएगा मित्रों, याद कर लीजिएगा इसे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है मानव शरीर की, है ना, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो बतलाना है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? क्या ये फीमर की हड्डी है, या स्टेप्स की हड्डी, या टीबिया की हड्डी, या रेडियस की हड्डी? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो 40 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी स्टेपस, है ना, याद कर लीजिएगा स्टेपस यानी ऑप्शन बी ठीक आंसर हो जाएगा मित्रों, याद रख लीजिएगा। अब मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की अगर बात करें कि मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी हड्डी, तो सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो बड़ी हड्डी जो है ना ये फीमर को बोलते हैं, यानी जांग जो होता है, जांग, जांग की हड्डी को, है ना। और सबसे छोटी कौन सी है? तो छोटी जो है अस्टेपस की हड्डी, यानी कि जिसको बोलते हैं कान की हड्डी, है ना, कौन सी हड्डी? कान की हड्डी को कहा जाता है। इसलिए 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अस्टेपस सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये था, है ना, तो दोस्तों ये था क्लास 12 का होम साइंस चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है शरीर क्रिया विज्ञान एवं अंतःस्रावी प्रणाली चैप्टर से रिलेटेड वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप सभी को कैसा लगा एक कमेंट करके जो है ना जरूर बतलाइएगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बतलाइएगा, है ना, वीडियो आपको कैसा लगा। अब इस चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में क्लास 12 का जो है ना होम साइंस चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड वीवीआई, है ना, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आने वाले हैं। इसलिए चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा आप लोग। और आप सभी को ये सभी पीडीएफ अगर चाहिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, या तो फिर थ्योरी है, नोट्स है, वो सभी, तो आपको बस यही करना है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना, नंबर बतलाएं 9934796799। आपको व्हाट्सअप मैसेज करना, अपना एड्रेस, है ना, और अपना नाम लिख करके आपको पीडीएफ और नोट्स बिल्कुल मुफ्त में ही दिए जाएंगे, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज जरूर करिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।